हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है। तो अब्दुल बसित का जो तर्क है वो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बहुत जल्दी J-35A और टर्की से TFX कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने वाली है। वहीं पर हाल ही में J-10 जैसे फाइटर्स भी इनके द्वारा एक्वायर किए गए हैं जो कि काफ़ी एडवांस है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है और इंडियन एयरफोर्स का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है वो कम से कम 1 दशक दूर है। तो अब्दुल बसित का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि इंडियन एयरफोर्स के पास नंबर्स ज़रूर ज़्यादा हैं पर क्वालिटी पाकिस्तान एयरफोर्स मेंटेन करने में सक्षम रही है टाइमली एक्विजिशन की वजह से और अपग्रेड्स की वजह से। तो क्वालिटेटिव एडवांटेज जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा रखा जाता है। इवन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान द्वारा J-35A और कान जैसे एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट को प्रोएक्टिवली मॉडर्नाइज कर रही है, जिसके अंतर्गत इंडिया की कैपेबिलिटी को तो वो मैच करने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंडियन कैपेबिलिटीज को सरपास करने की भी कोशिश उनके द्वारा करी जा रही है। बाकी जब बात इंडियन एयरफोर्स के रिस्पॉन्स की आई तो उनके द्वारा ये चीज़ क्लियरली कही गई कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ा डिलेड रहा है और जितना चाहिए उतना नहीं रहा है। जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। और AMC की बात उन्होंने करी जहां पर उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नेट होने में अभी सालों लग जाएंगे। तो इस चीज़ पर अब डिबेट चालू हो गई है कि क्या उनके द्वारा जो एनालिसिस किया गया है ये एक्यूरेट है या फिर उन्होंने नेचुरली बायस्ड होकर अपने ओपिनियन को सामने रखा है। पर्सनली हम इस ओपिनियन को पूरी तरीके से नकार देते, पर यहाँ पर जो पॉइंट्स सामने रखे गए हैं वो एक्चुअली लेजिट है। फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट पाकिस्तान एयरफोर्स बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है, क्योंकि जिन नंबर्स में इंडियन एयरफोर्स द्वारा Su-30 MKS को ऑपरेट किया जाता है ये अभी भी काफ़ी बड़ा नंबर है और ये प्लेटफॉर्म अभी भी ज़्यादातर पाकिस्तानी फाइटर से सुपीरियर है। J-10C की बात करें तो रफाल जो है वो इनसे ज़्यादा नंबर्स पे भी है और इनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में सुपीरियर भी हैं। पर जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान एयरफोर्स आगे बढ़ रही है वो एक्चुअली इंडिया के लिए थ्रेट पोज करती है और वो भी सीरियस थ्रेट पोज करती है, क्योंकि ये चीज़ अब साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है वो इंडियन एयरफोर्स से पहले एक्वायर किए जाएंगे। और क्योंकि अब चाइनीज़ फाइटर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा बड़े नंबर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो जो इनके द्वारा लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं वो भी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आएंगे। तो भले ही पाकिस्तान द्वारा खुद किसी भी तरीके की प्रोग्रेस ना करी जा रही हो, पर वो एक तरीके से बोरो और पैक के जरिए इंडिया के अगेंस्ट में अपनी कैपेबिलिटीज़ को मजबूत रख पा रहे हैं और ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के लिए वेकअप कॉल है। इवन जो एयरक्राफ्ट इनके JF-17 ब्लॉक 3 से बेहतर है, यहाँ पर हम तेजस मार्क 1 की बात कर रहे हैं, उनको भी हम समय पर सर्विस में इंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रगल एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ पर हम कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करेंगे पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर से। तो ये चीज़ मैंने पास्ट में भी रिपीट करी है और दोबारा वही कहेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को हमसे पहले एक्वायर करेगा और अब जिस तरीके के प्लान नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक ही तरह के 5th जनरेशन फाइटर्स को एक्वायर नहीं करेंगे बल्कि टर्किश कान को भी इनके द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा। तो उन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ भी जो टर्की के वेपन सिस्टम्स हैं ये भी एक्वायर करे जाएंगे और जिस तरीके की प्रोग्रेस टर्की द्वारा करी जा रही है उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को समझते हुए हमें कम से कम ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हम जब तक अपनी खुद की कैपेबिलिटी बिल्डअप कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रेजेंट में भी हमें कैपेबल रहना है और किसी भी तरीके की डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहना हमारे लिए सही नहीं है। और शायद इसलिए एयरफोर्स की सिचुएशन को देखते हुए स्पेशल कमेटी फॉर्म करी गई है और इस चिंतन के दौरान प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को यहाँ पर देखा जा रहा है और वही चीज़ें रिपीट करी गई जो कि हम करते हैं। आप एक दिन में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आप अगर दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। तो एक एडवांटेज को मेंटेन करते हुए आपको डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। तो जो इंपोर्ट्स हैं वो आप एक दिन में ड्रॉप नहीं कर सकते और इसलिए इंडिया को स्टॉप गैप देखने पड़ेंगे, चाहे ये MRFA के फॉर्म में बेहतर 4.5 जन एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट का हो, चाहे ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट का हो, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के एफर्ट्स को बैलेंस आउट करने के लिए होगा। चाइना के अगेंस्ट में तो हमारी तैयारी वैसे ही काफ़ी पीछे चल रही है। तो ये एक स्ट्रेंज सिनेरियो है जिसके अंतर्गत एज एन एनालिस्ट हम यहाँ पर डिफेंसलेस हैं। हाँ, ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के क्लोज नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान एयरफोर्स जा रही है वो डेफिनेटली नेक ऑन नेक पाकिस्तान एयरफोर्स को ले आएगी और हो सकता है कुछ मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स को एडवांटेज भी दे। तो बहुत ज़रूरी है इंडियन एयरफोर्स अपने गियर्स को जल्दी बदले, वरना ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।